जय माता दी दोस्तों। नवरात्र के 7वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा विधि के बारे में। आपको बता दें कि नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल माता कालरात्रि को बेहद ही प्रिय है। साथ ही आपको बताऊंगी माँ कालरात्रि का प्रिय भोग क्या है और माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही आपको माँ कालरात्रि की कथा भी सुनाऊंगी। इसके अलावा नवरात्रि के 7वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है, लेकिन ये सदैव अपने भक्तों को शुभ फल देती हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभकारी भी है। दोस्तों, माँ कालरात्रि को यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। दानव, भूत, प्रेत, पिशाच आदि इनके नाम लेने मात्र से ही भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि का रंग अंधकार की भांति काला है और इनके केस बिखरे हुए हैं और इनके गले में नरमुंड की माला है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती हैं। और माँ कालरात्रि गधर्व यानी गधा की सवारी करती हैं। माँ के 4 हाथ हैं और इनके ऊपर के दाहिने हाथ में वर मुद्रा में हैं और निचले दाहिने हाथ में माँ निडरता प्रदान करती हैं। इनके बाएं हाथ में कटार है और निचले हाथ में लोहे का कांटा है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा करने से हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। माँ कालरात्रि साधक को ज्ञान देती हैं कि अपने क्रोध का उपयोग अपनी सफलता के लिए कैसे करना है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा करने से करियर संबंधी आने वाली दिक्कतें दूर होती हैं। वहीं जिन लोगों को अनावश्यक भय बना रहता है तो उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों को आग, जीव जंतु, भूत प्रेत का भय लगता है उनके लिए भी माँ कालरात्रि की पूजा करना बेहद ही जरूरी है। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का साल भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसीलिए सप्तमी की रात सिद्धियों की रात कही जाती है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको लाल या नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आप सर्वप्रथम रोज की तरह कलश की और सभी देवी देवताओं का पूजन करें। फिर सप्तमी की पूजा भी अन्य दिनों की ही तरह करें, परंतु रात्रि में माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आप सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ कालरात्रि की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। यदि आपके पास अलग से माँ कालरात्रि की मूर्ति नहीं है तो आप माँ दुर्गा की स्थापना करके माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए संपूर्ण पूजन करें। सर्वप्रथम माँ को रोली अक्षत अर्पित करें और माँ कालरात्रि को कृष्ण कमल या कोई भी नीले रंग का पुष्प अर्पित करें। इसके बाद माँ को नींबू की माला अर्पित करें। आप चाहें तो 108 नींबू की माला बनाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। और माँ को भोग में आप गुड़ का भोग लगाएं, क्योंकि माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। इसके बाद धूप दीप जलाएं और माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, आप जितनी भक्ति और श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करेंगे, माँ उतनी जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। मंत्र जाप करने के बाद आप अपनी मनोकामना को माँ कालरात्रि के समक्ष जरूर कहें।
दोस्तों, सप्तमी के दिन तंत्र साधना वाले साधक मध्यरात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इसके बाद आरती करके आप विधिवत पूजा को संपन्न करें और सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें। इस तरह से पूजा करने से मृत्यु का भय नहीं सताता है। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। देवी भगवती के प्रताप से सब मंगल ही मंगल होता है। चलिए अब सुनते हैं माँ काल रात्रि की कथा, जो इस प्रकार है। दोस्तों, जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने माँ पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से काल रात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ काल रात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह से माँ काल रात्रि ने सबका गला काटते हुए राक्षस रक्त बीज का वध कर दिया। तभी से माँ काल रात्रि कहलाएं। तो बोलो माँ काल रात्रि की जय। चलिए अब जानते हैं नवरात्र के 7वें दिन किए जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय। दोस्तों, यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आपको माँ काल रात्रि की पूजा करनी चाहिए। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा होती है। इसके लिए आप सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके रात के समय माँ काल रात्रि की पूजा करें। इसके बाद माता के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माता को गुड़ का भोग लगाएं। तत्पश्चात 108 बार नवाण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें और हर मंत्र में एक एक लौंग माँ को अर्पित करते जाएं। इस तरह से आप 108 लौंग चढ़ाएं और 108 बार नवाण मंत्र का जाप करते रहें। जाप जब पूरा हो जाए तो इसके बाद आप इन 108 लौंग को एकत्रित करके अग्नि में डाल दें। इस उपाय को करने से आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। साथ ही आपको साहस और वीरता की भी प्राप्ति होगी और आपको हर कार्य में सफलता भी मिलेगी। तो बोलो माँ काल रात्रि की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।